निर्दोषों को फंसाया जाता है और ये सरकार नौटंकी करती है कि ना हम किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, जबकि हर मामले में यह देखा गया है कि सरकार ने दोषियों को बचाया है। न्याय दीजिए, न्याय कीजिए। और ये सरकार अगर इस निर्लज्जता की सीमा पार करती है तो सूद और ब्याज के साथ इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। लालटेन के लिए काम किया इसलिए मरवा दिया, ये कहना है रिंटू सिंह की पत्नी और उनकी बहन का। दरअसल पूर्णिया का रिंटू सिंह हत्याकांड मामला जो है वो अभी भी सुलझ नहीं पाया है और कल रिंटू सिंह की पत्नी और बहन जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात किया और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री लेसी सिंह पर करारा हमला बोला और कहा कि मंत्री लेसी सिंह को गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, बातचीत करेंगे। मृत्युंजय जी, रिंटू सिंह हत्याकांड में जो है एक नया मोड़ आया हूँ, उनकी पत्नी बोल रही है कि लालटेन के लिए काम किया इसलिए मरवा दिया, तो जो लालटेन के लिए काम करेगा क्या उसको मरवा दिया जाएगा? ये तो प्रमाण के साथ कल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है और आप लोगों को साक्ष्य दिखाया भी है। और जो पीड़िता है, जिनको न्याय दिलाने के लिए कल तेजस्वी जी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो बात सरकार से मांग की है, वो पीड़िता खुद इनकी हत्या हुई है, उनकी विधवा रो करके आप लोगों के सामने न्याय की गुहार लगा रही। लेकिन सत्ता का संरक्षण रहता है, दोषियों को, निर्दोषों को फंसाया जाता है और ये सरकार नौटंकी करती है कि ना हम किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, जबकि हर मामले में यह देखा गया है कि सरकार ने दोषियों को बचाया है। और ये बात कल भी तेजस्वी जी ने एफआईआर की कॉपी में जो बात लिखी है उसको दिखाकर कहा और पीड़िता ने भी कहा कि हमने लालटेन के लिए काम किया इसलिए। अब तो हर लोगों को डर लगता है। तो ये सवाल गंभीर हैं और इस मुद्दे को छोड़ने वाले हम लोग नहीं। सवाल मृत्युंजय जी, जब सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किसने मर्डर किया है, लेसी सिंह का भतीजा है अठिया, वो खुलेआम अभी भी घूम रहा है, तो बिहार में अफसरशाही पुलिसिया राज ये किस तरह से है? एफआईआर में लिखा हुआ है, इसके बाद अब क्या प्रमाण चाहिए सरकार को? तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम डीजीपी को भी पत्र लिखेंगे और हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, किसी विधवा की आंसू मत लीजिए, मत बहने दीजिए। न्याय दीजिए, न्याय कीजिए। और ये सरकार अगर इस निर्लज्जता की सीमा पार करती है तो सूद और ब्याज के साथ इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। एक तरफ लोगों की बिहार में हत्याएं हो रही है, दूसरी तरफ जो जिंदा लोग हैं उनको दिव्यांग बनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में जिस तरह से 65 लोगों की आंखें खराब कर दी गई, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुजफ्फरपुर में तो हद कर दी आपने। सरकार उचित इलाज नहीं करा पा रही है, लोग जा रहे हैं उचित इलाज कराने के लिए बाहर, यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप किसी के आंखों की रोशनी छीन रहे हैं, ये माफ करने लायक है? मुजफ्फरपुर की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और ये सरकार की जो नाकामी है, इसमें एक और कड़ी ये मुजफ्फरपुर की घटना है जिसमें ऑपरेशन करके लोगों के आंखों की रोशनी छीन ली गई। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार में बैठे लोग जिम्मेवार। सूबे के मुखिया का आंख में कीड़ा घुस जाता है तो दिल्ली चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन बिहार की जनता का क्या होगा? यही हमने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बाकी जो सक्षम लोग हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब, जो आम लोग हैं, हम लोग के जैसे लोगों को इलाज कराने में वो बिहार में डर लग रहा है। अब आंख का ऑपरेशन कराने से लोग डरेंगे। ये क्या कर रहे हैं? किसी को विकलांग कर दिया जा रहा है, किसी को रोशनी छीन लिया जा रहा है, जीवन बर्बाद कर दिया जा रहा है। सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए और सभी को न्याय देना चाहिए सरकार को। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। बड़ा सवाल है कि बिहार में जो लोग जिंदा है उनको दिव्यांग बनाया जा रहा है। सवाल यही है कि एक तरफ बिहार में जहां अपराधियों का बोलबाला है, वहीं जो लोग
जो बेहतर इलाज चाहते हैं उनका बेहतर इलाज भी नहीं हो पा रहा है। लगातार सवाल जो है बिहार सरकार पर उठ रहे हैं और देखना होगा कि बिहार सरकार है जो है किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।